हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रश्नावली 2.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने के लिए आपको बस कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहिए, कुछ सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए। तो टॉपिक हमारा क्या बेटा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो देखो बेटा, इनकी प्रूफ तो एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ठीक है, प्रूफ तो नहीं आएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं प्रूफ करवा सकता हूँ, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन ये जो सूत्र है बेटा, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे की चीज़ों में, ठीक है, क्वेश्चंस करने में। जैसे कि साइन इनवर्स 1/x क्या होते हैं, कोसेक इनवर्स x, ठीक है, ये चीज़ होती है। सो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके रिजल्ट्स हैं। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x होता है, और टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है। अगर इसका उल्टा आप करना चाहो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे देखो, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें कॉट इनवर्स 1/x तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, ठीक है। इसका अगर आप उल्टा करना चाहो, सेक इनवर्स x 1/x क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स x। और यहाँ से अगर आप करना चाहें कोसेक इनवर्स 1/x तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। 3 लिखे थे, 3 नहीं लिखे थे, वो भी मैंने आपको बना दिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब साइन इनवर्स x बेटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स x। बस ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू इस इंटरवल से आएगी, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगी। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है बेटा। इन चीज़ों को आप लिख लेना, या तभी यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में है, ठीक है। इनको आप कॉपी में लिख के चिपका लेना। नेक्स्ट जो सूत्र है बेटा, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बेटा, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। इन फॉर्मूलों का यूज़ करने से क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं। सेक इनवर्स माइनस एक्स का हमारा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। या कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सूत्र है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो π/2 होता है। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स का मान भी π/2 आता है। एक्स का मान हमारा यहाँ से बिलोंग करता है, एक्स हमारा आर से आता है। फिर क्या है बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का मान भी π/2 होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पढ़ोगे, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके साथ साथ बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो मान होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 - xy, ठीक है। और इस xy का जो मान है वो 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 लोगे तो वो डिफाइन नहीं करेगा। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो जहाँ जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर xy का मान -1 से बढ़ा लेना पड़ेगा, ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर xy का मान 1 से ज़्यादा हो, ये चीज़, ठीक है। तो ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बेटा टेन इनवर्स का ये फॉर्मूला, 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x/1 + x², कॉस के रूप में 1 - x² / 1 + x², और टेन के रूप में ये चीज़ होती हैं, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि तो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, और इनको आपको रट लेना है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट इनका यूज़ होगा, ठीक है। वो आप कहाँ से लोगे, वो कैसे मिलेगा, वो देखते हैं बेटा, ठीक है। सो बेटा पहली जो सूत्र आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। ये सूत्र आप लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो ये है साइन इनवर्स, अंदर आपका आता है एक्स इंटू में 1 - के y² प्लस वाई इंटू में 1 - x²। इन सूत्रों को आप 4-5 बार कॉपी में लिखेंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसमें उतनी हेडेक वाली कोई बात नहीं है। नंबर 2, अगर प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ अगर माइनस का आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। सो बहुत ही आसान है,
सो यहाँ x तो है, सब कुछ वही रहेगा, बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, बस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पर। इतना सा डिफरेंस है, ये हो गया। अगर कॉस का आ जाए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो इसका सूत्र होता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर सपोज करो प्लस में था, अगर माइनस में आ जाए तो क्या होगा, कॉस इनवर्स जो नेगेटिव है वो बस पॉजिटिव हो जाएगा, बस यही फर्क आएगा। ठीक है, बस यही फर्क आएगा। ये 4 सूत्र हो गए, ठीक है, जो कि आपको मैंने लिखवा दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कुछ और भी सूत्र हैं जो कक्षा आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा वो भी मैं लिखवा देता हूँ जैसे कि मेरे मन में आ रहा है। हाँ, 2 साइन इनवर्स एक्स जो होता है बेटा, वो होता है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक सूत्र हो जाएगा जो मुझे याद है बेटा, वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में नहीं है। 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। फिर 3 साइन इनवर्स एक्स जो हो जाएगा, ये कक्षा 11 के सूत्रों से मिलता जुलता हो रहा है, 3x माइनस के 4x क्यूब होगा। इसे आप रट भी लो तो भी फ़ायदा है, नहीं रटोगे तो मेरे पास ट्रिक में वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। ओके, और एक सूत्र था 10 में, 3 tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब बट्टे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये कक्षा 11 से ही बनाया है मैंने, या तो आप इसको याद कर लो या फिर मेरे पास ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी के तो आप लिख ही लोगे, याद कर लोगे, उसके साथ साथ इनको भी उसी के साथ ऐड कर लेना। ठीक है, आपको ये हेल्प करेगा। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस में, प्रश्नावली 2.2 में। देखो बेटा, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो सूत्रों के प्रूफ एग्जाम्स में नहीं आते, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है। कह रहे निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ये चीज़ सिद्ध करनी है, आप लेफ्ट से राइट सिद्ध कर सकते हो या फिर राइट से लेफ्ट सिद्ध कर सकते हो। ये चीज़ सिद्ध करनी है और एक्स हमारा इस इंटरवल्स के बीच में आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्नावली 2.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो बेटा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है बेटा, मैं लिख ले रहा हूँ एक बार, 3 साइन इनवर्स एक्स हमें सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके बेटा, देखो ये प्रॉपर्टी है ना, इसी को हमें सिद्ध करना है। सो देखो बेटा, ये चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। माना ये आपका साइन इनवर्स एक्स है ना, तो मैंने क्या माना, यही से मुझे हिंट मिला, मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। तो साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो चूंकि आप एक फॉर्मूला जानते हो, कक्षा 11 का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस की 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। सो देखो बेटा, ये चीज है। अब देखो बेटा, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन थीटा की जगह पे तुम, एक तरीका है ये, पहला तरीका है, अब दूसरा तरीका भी जरूर देखना। ठीक है, दूसरा तरीका भी लिखूंगा, मेरे ख्याल से दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है, पहला तरीका भी देख लो। ये फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो मैंने क्या किया, ये किया, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक साइन थीटा की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, एक्स रख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा 3x और यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, ये साइन है, यहाँ से 3 थीटा बचा, इधर आएगा इस तरफ
बाईं से दाईं तरफ आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, ये 3x माइनस के 4x। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या बचा, थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर तुम क्या रख सकते हो, साइन इनवर्स x रख सकते हो। ठीक है, और यही तुम्हें सिद्ध करना था, यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो ये चीज़ तो सही है, आंसर हमारा आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, मुझे ये सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट याद तो होना चाहिए। अगर ये तरीका तुम्हें मालूम नहीं है, अब आते हैं दूसरे तरीके पे। ठीक है, जो कि बेस्ट है, जो मुझे आता था, मैंने 12th में ये सीखा था। क्या है, मैं लूँगा दायां पक्ष लेने पर, यहाँ लिख दूंगा दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, दायां पक्ष ले लिया यहाँ से, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x। मुझे हिंट यही मिल गया कि मुझे इसको x मानना है, ये काम इतना करना ही पड़ेगा, माना इतना। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स है बाहर, 3x की जगह पे मैं रख दूंगा साइन थीटा। x की जगह पे मैंने क्या रख दिया बेटा, साइन थीटा। 4x की जगह पे साइन थीटा की घात 3, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, मुझे याद आ गया कि इधर साइन है, इसको हल्के साइन का ही मान मिलेगा, और इधर 3 थीटा है ना, तो इसका जो इसको देखते ही मुझे ये सूत्र याद आ जाएगा, चूंकि करके लिख सकते हो। ठीक है, ये जब आ जाएगा ना तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली सूत्र आज पता चल जाएगा कि भैया इसका मान तो साइन 3 थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, 3 थीटा। 3 थीटा की जगह पर तुम क्या रख दोगे, ये साइन इनवर्स x। ठीक है, तुम दायां पक्ष लेके चले थे, किसके पास बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। आंसर अब तुम्हारी मर्जी है बेटा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, दोनों ही आसान है वैसे तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। पहला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन में। भाई किताब दूसरे क्वेश्चन पे 3 cos इनवर्स x ये वाला है। ठीक है, तो देखो बेटा इसको भी देखते हैं। नंबर 2 ये है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। ठीक बेटा, ये चीज़ है। अब मुझे क्वेश्चन ही बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मुझे इसको थीटा मानना है, तो सबसे पहले ले लूँगा मैं दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर मैंने दायां पक्ष ले लिया। एक बार लिख देते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब 3x। फिर इतने वाले हिस्से को मैंने क्या माना, cos इनवर्स x को थीटा, तो x का मान क्या हो जाएगा, cos थीटा। जहाँ जहाँ x है cos थीटा रख दूंगा। 4 cos x की जगह पे cos थीटा रखा तो cos क्यूब थीटा, 3 cos थीटा। ये किसका सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, cos 3 थीटा का सूत्र होता है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। cos 3 थीटा का सूत्र होता है, cos से cos हट गया तो यहाँ क्या बचा, 3 थीटा। थीटा का मान क्या है बेटा, cos इनवर्स x। आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें मिल गया, आराम से आंसर आ गया। तो ये बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसी से ही करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। इसको हल करके हमें ये लाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये। तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 2/11 प्लस में है बेटा tan इनवर्स 7/24 बराबर में क्या है बेटा, सिद्ध करना tan इनवर्स 1/2। तुम्हें देख के पता चल गया होगा कि तुम्हें क्या करना है ना। क्या करना है बेटा, बायां पक्ष लेने पर तुम बायां पक्ष ले लो बेटा। यहाँ से क्या है, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24। आप खुद बताओ ये किस, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है। चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कभी भी डायरेक्ट सूत्र मत रख देना,
जितनी बार सूत्र लिखोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। क्या होता है सूत्र? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही होता है। तो ये रख दो बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, हल करेंगे। टेन इनवर्स लॉसोपा क्या आ जाएगा? 24 गुणा 11, 11 गुणा 24, 24 दूनी 48, 11 सत्तर 77। बट्टे में देखो इसका लॉसोपा भी क्या आ जाएगा? 11 गुणा 24, तो 11 गुणा 24 से कम 11 गुणा 24 माइनस 7 दूनी 14। इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है। टेन इनवर्स 48 और 47 77 को जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 125 और इसको गुणा करेंगे 264 माइनस के 14, तो टेन इनवर्स 125 हमें लाना कितना है बेटा? हमें लाना है 1/2। ठीक है, और घटाऊँ यहाँ से 0, 250 बचेगा। 125 से कम 125, 150 25 नहीं 250, सो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2। यही तुम्हें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, है कि नहीं? आराम से हो गया। बस फार्मूला लगाया, फार्मूला पता था, क्वेश्चन देख के आइडिया लग गया कि हमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाना है। फार्मूला पता है, रखा, हल किया, हमें आंसर मिल गया। फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों। तबीयत मेरी ख़राब है आजकल पिछले 10 दिन से, बट मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या दिया है? टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस में क्या है बेटा? टेन इनवर्स 1/7। हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स 31/17। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। सो हम यहाँ से ले लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष लेने पर पता नहीं पेन भी ख़त्म होने वाला है, बस ये वीडियो बन जाए, है ना? फिर नया पेन भी ले लेंगे आज। बायां पक्ष ले लेते हैं। 2 टेन इनवर्स 1/2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगेगा, लेकिन यहाँ पर 2 आके ये सूत्र है एक, आपको पता होगा, अभी मैंने दिखाया था। 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? 10 में टेन इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। पहले इसको खोलेंगे, 2 टेन इनवर्स एक्स को है ना, तो टेन इनवर्स 2x, एक्स की जगह पे 1/2 है, बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या है? टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, थोड़ा इसको हल कर लो, 2 से 2 कटा, ऊपर बचा टेन इनवर्स 1, नीचे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ठीक है, टेन इनवर्स 1/7 हो जाएगा। भाई ढोल नगाड़ा शुरू हो गया, थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? सो ये टेन इनवर्स, ऊपर तो 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 1, है ना? हल कर लिया इसको, इनवर्स ढंग से लगा लेते हैं। इसको हल करो बेटा। टेन इनवर्स 4 में से 1 गया, 3/4। ठीक है, ये बट्टे वाला 4 यहाँ ऊपर आ जाना है। टेन इनवर्स 1/7, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 1/7। ठीक है बेटा, तो ये फिर से वही सूत्र बन गया आपका। कौन सा सूत्र बन गया? जो भी हमने लगाया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये सूत्र बन गया। क्या होता है फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये एक्स के जगह पर, ये वाई के जगह पर है ना? सो टेन इनवर्स बेटा ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ऊपर लॉसअप आ जाएगा बेटा 7 या 21, 7 चौको 28, 3 एकम 3। ठीक है, देखो 7 या 21 लॉसअप यहाँ पे भी आ गया, 21 एकम 21, 4 एकम 4,
इसके बट्टे में 21, इसके बट्टे में 21 कटा, टेन इनवर्स, ये आ गया 31, ये आ गया 17, और यही आपको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है बेटा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पार्ट में कोई डाउट या दिक्कत लगे तो बेटा क्वेश्चंस को एक बार दोबारा, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, क्वेश्चन सारे ही आसान हैं। ठीक है बेटा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक करना मत भूलना बेटा प्लीज़, और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताओ कि वो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कह रहे निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है इन सभी को। तो देखिए बेटा क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास इधर क्या है बच्चों, टेन इनवर्स, और अंदर है अंडर रूट के अंदर 1 + x² - 1 अपॉन में है x। ठीक है, सो बाहर टेन इनवर्स है, तो अगर इसको सरल करना है ना तो अंदर हल करके भी टेन इनवर्स चाहिए हमें। और मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, जब भी 1 + x² दिखे ना तो हर बार x की जगह पर क्या माना जाएगा, tan थीटा। ठीक है, और जब भी 1 - x² दिखा तो x की जगह पे आप sin थीटा मानो या फिर cos थीटा, हल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा, समाकलन में। सो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, मानो x = tan थीटा। ठीक है, ये हमने मान लिया इसको देखते हुए। ठीक है, ये लॉजिक लगाया और ये हमने मान लिया। अब रखो मान x की जगह पर tan थीटा, बाहर तो बेटा tan इनवर्स है, और अंदर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + x की जगह पर 10 रखेंगे तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan² थीटा -1 बट्टे में tan थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सो यहाँ तो बेटा tan इनवर्स है, यहाँ क्या जाएगा 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। नीचे क्या जाएगा बेटा, tan थीटा है। ठीक है, sec² थीटा जब बाहर आएगा तो क्या होगा बेटा, sec थीटा होगा -1, और यहाँ क्या है बेटा, tan थीटा। ओके, अब sec थीटा है तो इसको sin cos में बदल लो। ठीक है, क्या करो बेटा, sin cos में बदल लो, tan इनवर्स है, सो sec को लिख सकता हूँ मैं 1/cos, क्योंकि हल करके tan आएगा तभी ये tan इनवर्स हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। और sin और tan को मैं लिख सकता हूँ sin बट्टा cos। ठीक है, ऊपर थोड़ा हल कर ले, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। नहीं, ऊपर का लॉस ऑफ क्या गया, cos थीटा कम cos थीटा, 1 1 कम 1 cos थीटा 1 कम cos थीटा। नीचे क्या है बेटा, sin थीटा बट्टे cos थीटा, इसके बट्टे में cos थीटा, इसके बट्टे में cos थीटा कटा। यहाँ क्या आ गया बेटा, tan इनवर्स, ऊपर है बच्चा 1 - cos थीटा, नीचे बचा sin थीटा। अब आप कहोगे सर tan थीटा कहाँ से आ रहा है, अभी आएगा, थोड़ा सा सब्र करो। आपको पता है 1 - cos थीटा क्या होता है, कक्षा 11 में पढ़ा 2 sin² थीटा/2। sin थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से एक पावर कैंसिल, क्या बचा बेटा, ऊपर बचा sin थीटा/2, नीचे cos थीटा/2। थीटा/2 एंगल में है, सो ये tan इनवर्स बाहर अंदर आ जाएगा, tan थीटा/2। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली थीटा/2। एंड थीटा हमारे पास क्या है बेटा, हमने x को tan थीटा माना था, तो यहाँ थीटा क्या जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, सो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, और अपॉन में कितना है बेटा, 2। ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये हमारा आ गया आंसर। सो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, ये अपॉन में 2 है, एंगल में 2 नहीं है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। आराम से बन गया। ठीक है, आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स है, फिर ये है, ओके, x² - 1 है। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, tan इनवर्स है, और ब्रैकेट के अंदर है x² - 1। सो बेटा जब भी आपको x² - 1 दिखे,
सो समझ लेना कि आपको x की जगह पे क्या रखना है बेटा, सेक थीटा रखना है। क्या रखना है, सेक थीटा रखना है। ये छोटे मोटे जब लॉजिक आ रहे हैं उसको नोट करके लिख लिया करो। माना x के बराबर क्या मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में बेटा, सेक थीटा। ठीक है, रखते हैं यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस k1। ठीक है, सो बेटा आपको सूत्र पता होगा सारा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है। सो यह tan इनवर्स, tan स्क्वायर बाहर से आके क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा। tan थीटा ऊपर जाके क्या होगा बेटा, cot थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ tan है, tan इनवर्स बाहर है तो इसको भी tan में चेंज करना होगा। तो tan में चेंज कैसे करके लिख सकता हूँ मैं, आपको पता होगा, tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा होता है। सो cot थीटा की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, tan π/2 माइनस थीटा रख सकता हूँ। अब इससे ये कैंसिल, सो यहाँ क्या बचेगा बेटा, π/2 माइनस के थीटा। ठीक है, सो थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है बेटा, यहाँ थीटा की जगह पे आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। तो मेरा यहाँ से थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। आराम से हो गया। किसी भी पॉइंट में बेटा थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, एक बार दोबारा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, आई थिंक अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, इतना तो मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सब चीज़ें समझा रहा हूँ। 7वें प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं बेटा, इसको अब सॉल्व करना है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है। तो देखो बेटा इस पर आ जाओ, बाहर फिर से वही tan इनवर्स है, अंदर क्या है बेटा, अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। सेम चीज़ है, माइनस प्लस में है। अब tan इनवर्स है तो इसको भी tan में चेंज करना होगा। ठीक है, इसको भी हमें tan में चेंज करना होगा। सो कोशिश हमारी क्या होगी, देखो 1 cos x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है। ये सूत्र हो गया। ओके, एंड आपको पता है cos x की जगह तुम क्या रख सकते हो, सिर्फ cos x की जगह, क्योंकि 10 में लाना है ना, एक ही फॉर्मूला दोनों जगह मत रख देना, क्योंकि तुम्हें 10 लाना, ऊपर साइन नीचे cos आएगा तभी 10 आएगा। तो अब cos का मान cos की फॉर्म में रखो। ठीक है, cos का मान cos की फॉर्म में रखो। तो cos x का मान cos की फॉर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस के 1 होता है। प्लस का 1 माइनस का 1 घटा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। सो ऊपर क्या बचेगा, देखो अंडर रूट के अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर x/2। बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा, बाहर आके ये हो जाएगा tan x/2, अंडर रूट से बाहर आएगा तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ऑन लेके आ जाएगा बेटा x/2। ये हमारा आंसर है। देखो इसके जगह पे मैंने ये भी सूत्र रखा साइन के फॉर्म में, और इसके जगह पे मैंने ये सूत्र रखा है। ठीक है, cos के फॉर्म में। ये दोनों सूत्र हैं, लिख लेना। ये क्लास 11th में पढ़ा है आपने। कुछ नया लगे कि मुझे याद नहीं है, नोट करके लिख लो, अलग पेज में भी लिख लो और उसे अपने रूम में चिपका दो। ठीक है, सूत्र ही सब कुछ है। क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, सूत्र में ज़्यादा दम है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, 8वां x का मान इनके बीच में है। चलिए करते हैं 8वां क्वेश्चन। फिर से बाहर वही tan इनवर्स है, अंदर है बेटा cos x माइनस के sin x, अपॉन में है cos x, वही चीज़ें बस प्लस में है। tan इनवर्स है बाहर, तो अंदर भी इसको सॉल्व करके 10 में लाना है। 10 कब आता है, जब साइन अपॉन कॉस होता है। साइन है तो मैं क्या करूँगा बेटा, ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में हर एक पद को
साइन बट्टे कॉस ना, कॉस से भाग दे दूंगा। जब एक ही चीज़ ऊपर नीचे दोनों में करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता अभिक्रिया पे, पदों पर, है ना। तो हर एक पद को मैंने क्या कर दिया बेटा, कॉस से भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स कॉस बट्टा कॉस 1 माइनस यहाँ से साइन बट्टा कॉस 10x होता है और ये 1 + 10x। सो आपको पता होगा बेटा 10π/4 का मान कितना होता है, 1, है ना। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से लगाएं, क्योंकि कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, 10a + b का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। सो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, मैं लिख के दिखाता हूँ, नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे। 10a 10b, देखो किसी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ये 10a 1 का मतलब 10π/4 × 10b, ये किसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा याद आया कुछ कक्षा 11 का। 10a - 10b 1 + 10a 10b, ये किसका फॉर्मूला होता था, माइनस है ना यहाँ पर, 10a - b का फॉर्मूला होता था। और यहाँ a की जगह पे क्या है बेटा, π/4, और b की जगह पे क्या है, x। ठीक है, सो अंदर आ जाएगा 10a - b यानी कि π/4 - x। 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4 - x। बताइए, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से होगी। वही है बेटा, अगर किसी पॉइंट में डाउट दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना। 9th वाले पे आ जाओ। 9th वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 9th वाले में है बेटा, बाहर वही 10 इनवर्स है, अंदर है 3a² x - x³ बट्टे में a³ 3ax²। ठीक है बेटा, ये चीज़ है। अब ऐसा एक फॉर्मूला tan 3θ का होता है, क्लास आपने 11 में पढ़ा होगा। बस यहाँ पर x की जगह पर tan θ होना चाहिए। तो मान लेते हैं x = tan θ। ठीक है, सो देखो बेटा थीटा अपने से माना है, अपने ध्यान रखना, 3a²। अच्छा, यहाँ a है ना, a³ है, यहाँ a है, तो x = a tan θ मानना पड़ेगा। ठीक है, x = a tan θ, तो a³ tan³ θ, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a tan θ रख दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो a² यहाँ से ओवनिस्ट आ जाएगा, tan इनवर्स यहाँ से a³ ओवनिस्ट निकालो तो यहाँ से बचेगा कितना बेटा, 3 tan θ, और यहाँ से बचेगा tan³ θ, यहाँ से भी a³ ओवनिस्ट आ जाएगा 3a, यहाँ से बचेगा tan² θ, 3 tan² θ। ठीक है, a³ से a³ कटा, tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 tan θ - ये होता है tan 3θ का फॉर्मूला। tan इनवर्स tan हट गया, क्या बचा, सिर्फ 3θ। सो बेटा थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x/, वो बस यहाँ रख दो 3, ये आ जाएगा tan इनवर्स x/, आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी हमने धड़ाक से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे भाई कहाँ आ गए। ओके, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन में। अच्छा 10वां क्वेश्चन हो गया हमारा, अब आएंगे 11वें क्वेश्चन में। कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, इन सभी को हमें हल करना है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है,
एग्जाम में बेटा कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी, पहले ही बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। बाहर है 10 इनवर्स, फिर है 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सरल करना है। साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना है। आपने 2 इसको मैंने मान निकालना सिखाया है ना, सिखाया रखा है आपको मैंने। सो देखो बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो इसको मैं कुछ मान लो। माना ये क्या है बेटा, y है, y अपने साइन इनवर्स 1/2, ये आपका साइन y हो गया, ये 1/2। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू उतना देखते नहीं, इसका मान भी साइन में सोचो। साइन 30 का मान होता है, यानी कि 30 का मतलब π/6, साइन से हट जाएगा तो y का मान क्या आ गया, π/6। तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 cos 2, और इसका मान अपने क्या मान था, y, इसका मान आ गया π/6। 2 दिया 10 इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, ये आ गया। सो π/3 का मतलब होता है cos 60 का मान। cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कटा, 10 इनवर्स 1। ठीक है, 10 इनवर्स 1 का मान किस, देखो 1 है ना, इधर 10 इनवर्स है। सो 10 का किसका मान होता है, 10 π/4 का मान 1 होता है। 10 के रूप में लिखना है क्योंकि बाहर 10 है। 10 इनवर्स 10 हट के आंसर क्या आ गया, π/4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो बेटा, क्वेश्चन देखने में कितना अजीब लग रहा था, लेकिन है कितना आसान और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 12वां क्वेश्चन में, ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं 1 या 2 नंबर में, ज़्यादातर 2 नंबर में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ना। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। क्या है बेटा, बाहर से हमारे पास कॉट और अंदर क्या है, 10 इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इसका आपको मान ज्ञात करना है। आपको पता है बेटा 10 इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है जब थीटा समान हो। यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मान कितना है, π/2, और कॉट π/2 का मान कितना होता है, 0। इतना आसान था ये, इतना आसान था, 0 आ गया देखते ही देखते। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये आएगा 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा 10, बाहर है 1/2, अंदर है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², कॉस इनवर्स 1 - y², 1 + y²। ये हमारे पास क्वेश्चन है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें दे रखी हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब आप जानते हैं, इन पर ये डिफाइन नहीं करता है इनके अलावा, तो ये रिस्ट्रिक्शन को भूल जाओ। क्वेश्चंस पे आते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो बाहर आपका क्या है बेटा, 10 है। ठीक है, बाहर आपका 10 है, ये ध्यान रखना है। साइन इनवर्स 2x tan थीटा के फॉर्म में दिख रहे हैं। चलो, तो 2 बार मानना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। माना x को मैं क्या मानता हूँ ना, x को मैं मानता हूँ tan थीटा, वाह। और इस y को मैं क्या मानता हूँ, tan फाई। 10 में सूत्र कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सो अब क्या होगा, tan 1/2 मान रखो, साइन इनवर्स x जहाँ जाए x से tan थीटा रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, कॉस इनवर्स 1 - y की जगह पर tan फाई, tan² फाई 1 + tan² फाई। ठीक है, ये चीज़ आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक
नहीं होगी, ये मान हमने धड़ाक से रख दिया। अब ये बेटा किसका फॉर्मूला होता है आपको खुद ही पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, ठीक है। कॉस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग पे ही लिखा है था, थीटा की जगह यहाँ फाई है, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, इससे ये हटेगा, यहाँ से क्या बचा, टू थीटा टू फाई, टू बाइनिस्ट आ जाएगा बाहर आके, सो टू बाइनिस्ट, यहाँ से टू से टू भी कैंसिल, यहाँ थीटा और क्या आ गया फाई, ठीक है। सो बाहर क्या है बेटा 10, थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा का मान अगर आप ध्यान से देखें बेटा इधर से 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा बेटा 10 इनवर्स वाई, फाई का मान है ना। तो थीटा और फाई का मान उठाकर यहाँ रख दो, थीटा का मान आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स वाई। ओके, इसको सरल करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, सूत्र है बेटा, ये एक सूत्र है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया था सूत्र है, 10 से 10 इनवर्स हट गया, आंसर क्या आ गया एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर आ गया। खुद देखिए कितना आसान है, आराम से हो गया बेटा। किसी भी पॉइंट में डाउट या दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे पे कह रहे हैं यदि इसका मान 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो x लिखा है ना बेटा, इस x का मान ज्ञात करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब तो बेटा जो भी क्वेश्चन है वो शानदार ही है, पहले ही बता रहा हूँ। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे ही क्वेश्चन शानदार हैं, ठीक है। कौन क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं यहाँ पर क्या बेटा साइन, फिर इधर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज टू 1, ठीक है बेटा, यही दे रखा है। ये साइन इधर आ जाएगा, ठीक है, ये साइन इधर आ जाएगा तो क्या होगा, देखो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x है, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर क्या है बेटा, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 का मान देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है मैं डिटेल में, इधर साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचो, साइन π/2 का मान 1 होता है, इससे हटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, π/2 बचेगा, है ना। तो कई लोग डायरेक्ट भी लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। अब देखो बेटा, अब मैं π/2 को कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट सोचो, इसको देखते हुए कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है, पढ़ा था ना आपने। तो इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, इस एंगल को लूँगा मेरी सुविधा के अनुसार, मैंने ये लिया। अब इस सुविधा से बहुत फ़ायदा हो जाएगा, सुविधा से ये सुविधा देखो, देख रहे हो कितनी भी सुविधा हो गई, इससे ये क्या कैंसिल आउट। ये सूत्र होता है आपको पता ही है ना, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा का मान π/2 होता है, उस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ यूज़ किया। अब इधर देखो बेटा, साइन इनवर्स 1/5 है और इधर साइन इनवर्स x है, इधर साइन इनवर्स ये बराबर है, तुलना करेंगे x के जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 1/5, तो x का मान कितना है बेटा 1/5 है। ओके, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं 15वें में, कह रहे हैं यदि 10 इनवर्स इतना प्लस 10 इनवर्स इतना का मान π/4 है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्यों देखो बस थोड़ा सा ना कैलकुलेशन लेंथ है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारे पास 15वां, क्या है बेटा ये 10 इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस 10 इनवर्स
एक्स प्लस 1 बट्टे में एक्स प्लस 2 बराबर क्या है, यहाँ पर पाई बाई 4 है, तो x का मान क्या होगा। सो बेटा देखो ये x के जगह पर है और ये पूरा y की जगह पर है। सूत्र क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो डायरेक्ट सूत्र में रखेंगे, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, देखो x प्लस y होता है बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई होता है। रख दिया, इधर हमारा पाई बाई 4 है। ओके, सो देखो बेटा ध्यान से अगर देखें, सो ये tan इनवर्स इधर आके 10 हो जाएगा और 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, यहीं ख़त्म। अब इधर देखो लॉस ऑफ लेके हल करना पड़ेगा ना, ऊपर लॉस ऑफ क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसके गुणा इसके साथ प्लस इसके गुणा इसके साथ, यहाँ से भी वही लॉस ऑफ क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में सेम चीज़ कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा देखो x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इधर 1 है। ठीक है, सो देखो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है, वही देखना है क्या बचता है यहाँ पर। सो ऊपर हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस के 1 तो माइनस प्लस का x 2 1 कम 2 एक्स स्क्वायर माइनस के x 2 1 कम 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का कटा माइनस के 4 प्लस के 1 इधर 1। ठीक है, ये हमने हल कर दिया। माइनस का 2 प्लस का x, ये कटा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 4 बट्टे में माइनस का 3 1। ठीक है, तिरछे गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस के 4 3 1 कम 3 2x स्क्वायर प्लस के 4, ये आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा x का आंसर हल करने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 16 से लेके जो 18 तक के प्रॉब्लम्स हैं, कह रहे प्रत्येक व्यंजन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो प्रश्नावली 2.1 से संबंधित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, आपको मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है और यहाँ बाहर क्या दे रखा है बेटा साइन इनवर्स और अंदर क्या है साइन 2π/3। आपको पता है कि जो साइन 2π/3 ये मुख्य मान परिसर में नहीं है साइन इनवर्स के। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन इनवर्स का मुख्य मान परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, -π/2 से π/2 के में होता है और ये थोड़ा आउटसाइड आ जा रहा है, तो इसलिए मुझे इसको 2π/3 को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव में है, आपको दिख ही रहा है, साइन 2π/3 को तोड़ना पड़ेगा। सो साइन 2π/3 को मैं तोड़ के लिख सकता, साइन का मान पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अगर किसी भी चीज़ का मान सेकंड में लाना है, सेकंड में अगर लाना है द्वितीय चतुर्थांश में लाना है, तो पाई में से कोई एंगल घटाओगे तभी वो दूसरे में से आएगा, तो इसको तोड़ के लिखना है और इसके बीच में चाहिए। सो मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, यहाँ तो साइन है 2π कैसे आएगा, जब पाई में से 3π में से जब पाई घटेगा तब आएगा। सो मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको तुम हल करोगे ना बेटा,
अगर इसको तुम हल करोगे तुम्हें फिर से यही 2π/3 मिलेगा। 3π में से पाई घटेगा, 2π आ जाएगा। और आपको पता है बेटा, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में आती है। अब यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन हट गया। अब ये जो एंगल है π/3 वो इसके बीच में है, इनके बीच में राई करेगा। तो अब जो एंगल है वो सही है, यानी कि जो आंसर है बेटा वो कितना है, π/3 है। ऐसे प्रॉपर लिखोगे तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, रीजन के साथ। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर 17, उसे देख लेते हैं। बाहर है tan इनवर्स, अंदर है tan 3π/4, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब ये 3π/4 देखो बेटा, tan इनवर्स के मुख्य मान परिसर में नहीं आता है तो तोड़ना पड़ेगा। सो उसके लिए रीजन देना पड़ेगा आपको। क्या लिखोगे, tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा कितनी होती है बेटा, -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। सो इस रीजन से ये बर्न आउटसाइड है, तोड़ना पड़ेगा। अब देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, तो ये तो बाहर tan इनवर्स है, इसको tan 3π/4 को तोड़ना पड़ेगा। 3π कब आएगा, जब 4π में से पाई घटेगा, 4π में से पाई घटेगा। अरे यार, 4π में से जब पाई घटेगा, इसको हल करोगे ये 4 है, ठीक है। 4π में से पाई घटेगा, 3π आ जाएगा, ठीक है। तोड़ दिया हमने इसको। और आपको पता है tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में tan का मान नेगेटिव में होता है, ठीक है। सो बेटा यहाँ से तो tan इनवर्स है, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के tan थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, π/4। सो प्रॉपर लिख लेते हैं इसको ढंग से। tan इनवर्स माइनस tan थीटा को लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना। आपको ये पता ही होगा कि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के tan थीटा। इस रूप में तोड़ दिया। प्रॉपर लिखने के बाद ही आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे आंसर, डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट कटोगे, जितना डायरेक्ट स्टेप्स करोगे उतने आपके नंबर कटते रहेंगे, ठीक है। स्टेप्स के नंबर कटते रहेंगे, हर चीज़ को मेंशन करते हुए लिखना है। कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसे भी मेंशन करो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद MCQs हैं जिनको भी सॉल्व करके ये आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्या है बेटा, बाहर तो हमारा 10 है, चलो ठीक है। अंदर क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस में क्या है, कॉट इनवर्स 3/2। शानदार क्वेश्चन है। सो देखो बेटा, ये चीज़ है, इनवर्स है। आपको 10 एक तरीका है कि tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है। सो इसमें क्या है ना बेटा, बाहर से तो 10 है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ अलग काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। कॉट को मैं 10 के पदों में लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं tan इनवर्स करूँगा ना तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये तो 10 में बदल गया। अब इसको तुम्हें 10 में बदलना है, इस वाले पद को। तो क्या करना है ना बेटा, माना साइन इनवर्स 3/5 को तुमने थीटा मान लिया, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5, है ना। साइन थीटा का मान होता है ये लंब, और ये क्या है बेटा, कर्ण, ठीक है। पाइथागोरस में लगाओगे, कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 3 है, आधार का मान क्या हो जाएगा, 5² माइनस 3², यानी कि 25 में से 9 घटाएंगे 16 का स्क्वायर, यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें tan थीटा का मान चाहिए। सो tan थीटा का मान क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक
कॉट, ये पता ही होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। सो लंब का मान कितना है 3, आधार का मान है 4। तुमने इसके मान को तुमने थीटा माना था, थीटा, ये tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। थीटा का मान क्या है tan के पदों में 3/4 यहाँ रख दो। सो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये tan है, अंदर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और ये था tan इनवर्स 2/3। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये x की जगह पर, ये y की जगह पर है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं बच्चों। सो ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे में 1 माइनस x इंटू वाई, यही होता है। 3 से 3 कटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। बाहर से थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो लॉसअप वाले रहेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। देखो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो ये तो हट ही गया, tan इनवर्स tan हट गया। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या है बेटा 17/12, 1/2 बचा, इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ, 17 गुणा 2, 12 गुणा 1, 2 छंग 12। सो आंसर आ जाएगा 17/6। आंसर कितना आ रहा है 17/6 आ रहा है आंसर, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया। कितने सिंप्लीफिकेशन, कितना सिंपल तरीके से मैंने किया है आप देख सकते हैं, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, आराम से हो गया। कोई डाउट दिक्कत हो तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आते हैं, शानदार है ये, इम्पोर्टेंट का है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हमें करना है। 19वां क्वेश्चन है MCQ के फॉर्मेट में, बट हमने तो सॉल्व करके ही निकालना है। 19वां क्वेश्चन क्या है बेटा, बाहर cos इनवर्स, अंदर क्या है cos 7π/6। ओके, जो भी हम तोड़ते हैं जोड़ते हैं वो पाई में या फिर कोई एंगल घटाते हैं या जोड़ते हैं। 3π/2 में कोई जोड़ते हैं या घटाते हैं, 2π में से कुछ घटाते हैं या जोड़ते हैं, ये तो पता ही होगा, कक्षा 11 में ही आप सीख के आए हो ये सब, ठीक है ना। सो ये 7π/6 कॉस के जो मुख्य मान शाखा से आउटसाइड आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा का कितना होता है बेटा, वो होता है क्लोज इंटरवल में 0 to π, ठीक है, यही होता है। और ये तो उससे बाहर ज़्यादा आउटसाइड आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ूंगा कि यहाँ पे 2π होता है, क्योंकि 7π दिख रहा है ना, 8π में से अगर 1π घटाएंगे तो 7π बचेगा, हाँ ठीक है। सो देखो यहाँ बट्टे में 6 भी है, ठीक है, बट्टे में 6 है। सो क्या किया जाए, देखो बाहर से तो बेटा कॉस इनवर्स है, कॉस, इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ। 7π को थोड़ा सोचना है, 2π में से अगर 5π/6 माइनस करें, 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7π आ जाएगा। हल करने पे यही मिलना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ से तो कॉस इनवर्स आपको पता है, कॉस 2π माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, आता कॉस थीटा ही है। थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 5π/6, ठीक है, ये 5π/6 आ जाएगा। अब इसको तोड़ोगे, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, आंसर क्या आ जाएगा 5π/6। अब 5 को तुम 6 से भाग दोगे, पॉइंट समथिंग आएगा और वो इस इंटरवल के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो अब सही है, तो आंसर क्या आएगा 5π/6, ठीक है। आंसर क्या जाएगा 5π/6 के ऑप्शन में, बिल्कुल है 5π/6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 20वें नंबर पर, इम्पोर्टेंट है 20वां क्वेश्चन। क्या है बेटा 20वां क्वेश्चन, साइन बाहर है, अंदर है π/3, माइनस है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। सो देखिए ये मान निकालना आपने 2.1 में ही सीख लिया था, है ना। सो उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
पहले इस वाले पार्ट को मैं हल कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत होगी ना। मान लो कि इसका मान y है, ठीक है। सो देखो बेटा y बराबर आपके पास है साइन इनवर्स। हालांकि ये सब आपने निकाल रखा है, 2.1 में सीख रखा है। इन्वर्स वाला इधर आके क्या हो जाएगा साइन y, और यहाँ माइनस के 1/2, यहाँ माइनस है कोई दिक्कत नहीं, इधर साइन है, इसका मान भी साइन में सोचो, साइन 1/2, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मतलब π/6, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस के π/6। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, यही होता है ना, माइनस साइन थीटा। इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा। इस तरफ हमारे पास क्या है बेटा, साइन y है, तो साइन से साइन हट गया, y का मान क्या आ गया बेटा π/6 माइनस का, ये मान उठाकर यहाँ रख दो, यही दिक्कत कर रहा था मैं। साइन ये π/3, इसका मान है माइनस के π/3। सो देखो बेटा साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/3, ठीक है। तो 2π/3 आ जाएगा साइन का। क्लियर? π/3 क्यों रख रहा हूँ, π/6 है तो 6 है, ठीक है ना भाई। क्या यार गलती से मिस्टेक हो रहा था, सॉरी गाइस। 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2π प्लस पाई। सो ऊपर से कितना आ जाएगा बेटा 3π, 3 दूनी 6, सो ये आ जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है बेटा 1, ठीक है। साइन π/2 का मान कितना होता है 1। क्या ऑप्शन में 1 है? बिल्कुल है, डी नंबर। ऐसे 21वां करेंगे 21, ठीक है। सारे क्वेश्चन शानदार है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकते हैं। 21वें क्या है यहाँ पर बेटा, tan इनवर्स √3 cot इनवर्स माइनस के √3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं चूँकि, ठीक है। सो x बराबर हमारे पास क्या है बेटा tan इनवर्स √3, तो इधर आके क्या हो जाएगा tan x सिर्फ √3, इधर 10 है तो इसका मान में 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है, यानी कि π/3। 10 से 10 हट जाएगा, x का मान कितना जाएगा π/3, ठीक है। ऐसे अब y का कर दें, y बराबर क्या है, माइनस में आता है तो चेंज करना पड़ता है ना, ये आ जाएगा cot y, cos क्यों लिख दे रहा हूँ, cot y, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बेटा √3 है, इधर cot में है, तो cot में सोचना पड़ेगा किसका मान किस में होता है, cot 30 का मान होता है, cot 30 का मतलब π/6 है ना, π/6 cot π/6। तो इसको बेटा ढंग से लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, नेगेटिव आया चेंज करना पड़ेगा। cot का मान नेगेटिव दूसरे चतुर्थांश में होता है और तीसरे चतुर्थांश में होता है सॉरी, cot का मान ना और चौथे चतुर्थांश में होता है, इसमें नहीं, इसमें और इसमें होता है। तो सबसे पहले वरीयता सेकंड वाले को, और पहले वाले जो पहले आता है उसको दी जाती है। तो पहला आ रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी अगर चाहिए होता है तो पाई में से घटाना पड़ता है, क्या घटाना पड़ेगा π/6, तो cot पाई में से क्या घटाना पड़ेगा π/6, और इधर क्या है cot y। हल करोगे 6 पाई में से पाई गया, तो cot 5π/6, इधर क्या है cot y, cot से cot हट जाएगा, y का मान आ जाएगा 5π/6, ठीक है। x का मान भी मिल गया, y का मान भी मुझे मिल गया। अब इन मानों को उठाकर मुझे यहाँ रख देना है, x माइनस वाई निकालना है, अतः x माइनस वाई, x का मान π-3 और इसका मान 5π/6। लॉस ऑफ 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2π माइनस के 5π, 2π में से 5 घटाएंगे, 3π, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा माइनस के π/2, ठीक है बेटा। आंसर कितना आ गया माइनस के π/2। क्या माइनस के π/2 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन समझ में आ रखा होगा, और बेटा इसके विविध उदाहरण भी ज़रूर करना, इसके बाद हम विविध प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। उदाहरण ज़रूर किया करो, उदाहरण कोई छोड़ना मत, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक ही बार में पूरा विद प्रश्नावली कर देंगे कल के वीडियो में। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने कहा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।